बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। तो जनाब, आज मैंने बनाई थी मज़ेदार सी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में तायरी बनाई थी, और आलू वाली तायरी और हल्दी वाली तायरी। हल्दी तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इस तायरी में। वो आप देखें कितनी मज़ेदार और डिलीशियस लग रही है। खाने में भी बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट था, और इंशाल्लाह आपको बनाने में मज़ा आएगा और खाने में तो इससे ज़्यादा मज़ा आएगा, और दिखने में भी आपको मज़ा आ ही रहा होगा। और ये आलू देखें बिल्कुल गल गया तो लेकिन बहुत गर्म था, तो मैंने इसको तोड़ने से गुरेज किया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अभी इसकी पिक भी बनानी थी। तो तो भाई अब आप देख लें अच्छे से कि ये तायरी जो मैंने बनाई है बहुत मज़े की बनाई है, और बिल्कुल आसान रेसिपी है। घर के मसालों के साथ बड़ी अच्छी आप तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मेरे पास है टमाटर है, एक आधा टमाटर बड़ा साइज़ का था, गोला मिर्ची है, हरी मिर्ची है, कुटी हुई मिर्ची है, थोड़ा गरम मसाला है, इमली का पेस्ट है, लाल मिर्ची पाउडर है, और कुटी हुई मिर्ची आपको नज़र आ रही है सामने। और आलू भी मैंने काट लिए थे। 1 किलो के करीब मेरे पास आलू थे। नमक था, और कुछ चीज़ें इसमें रह गई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ कि मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया था। अच्छा, ये देखें, ये मैंने प्याज जो है ब्राउन होने के लिए रख दी थी। और आलू में बनाई थी 1 किलो की, तो 1 किलो ही मैंने इसमें आलू डाले थे क्योंकि आलू घर में बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो हमारे घर में आलू नहीं खाते, लेकिन हम बाकी लोग खा लेते हैं। 3 से 4 लोग बड़े शौक से आलू खा लेते हैं। अच्छा, ये प्याज ना लाइट ब्राउन हो गई थी, और मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और जब इसके अदरक लहसुन की पेस्ट की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और इसमें अभी 2 मिनट गुजर गए हैं, उसमें मैं आलू ऐड करने लगी हूँ। आलू जो मैंने काट के रखे थे, अच्छा ये लंबी शेप में मैंने काटे थे। और ये इससे आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि आलू जब हम गोल काटते हैं, या छोटे जो आलू होते हैं उनको मतलब गोलाई जो ओवल शेप होती है वो वाली शेप देते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है। और इस तरह से जब हम ये लंबे लंबे से काटते हैं आलू, इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चेंज होता है। और तायरी में इस तरह के लंबे लंबे से आलू कटे हुए अच्छे लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। और दिल चाहता है बस उठा के मुंह में रख लिए जाए और खा लिए जाए और ये इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। एक ही टमाटर मैंने इसमें डाला था, और क्योंकि मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी तो सारी क्वांटिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सारी बराबर होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं हो। अच्छा, एक कुटा हुआ धनिया था मेरे पास, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब। इसका टेस्ट जो है मुझे अच्छा सा लाना था। और 3 से 4 जो थी गोला मिर्ची थी, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, और इतना फ्राई करूँगी कि जो टमाटर हैं वो इसी में मेल्ट हो जाएंगे। भूनते भूनते ही इनका सब कुछ निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। और ये मैंने 1 कटोरी के करीब डाल दी थी इसमें दही। दही डालने के बाद इसको मैंने इतना भुना था। और आलू का जो टेस्ट होता है ना, इसी में पानी में देखिए, मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था, अभी सिर्फ दही का पानी था। और टमाटर जो इसमें मेल्ट हो गए थे, टमाटर का पानी था, उसी में आलू भी गल रहे हैं, और टेस्ट जो आएगा ना आलू का इसी पानी में आ जाएगा। और अलग से मैंने बॉयल नहीं किए थे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हल्दी थी। 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का डाला था। और उसके बाद मैंने डाल दिया था नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये गरम मसाला था, थोड़ा सा ज़ीरा था, और सारा गरम मसाला था थोड़ा थोड़ा तबीयत अभी भी थोड़ी ख़राब है, गला ख़राब है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। और इसके बाद मैंने कुटी हुई इसमें मिर्ची डाल दी थी। और ये देखें, जो टमाटर थे वो काफ़ी मेल्ट हो गए थे, सारे टमाटर बिल्कुल अच्छी से ग्रेवी बन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी लाल मिर्ची। और आपने ये देखा कि मैं एक एक चीज़ डालती जा रही हूँ, उसको चलाती चली जा रही हूँ, और वो ताकि हर चीज़ का जो टेस्ट है वो अच्छा सा आना चाहिए, हर चीज़ इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए। और ये देखें, अच्छा कैमरा मेरा ब्लर हो रहा था बार बार, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत करीब किया हुआ था, और इसकी जो भाप लग रही थी ना कैमरे पे, तो उसकी वजह से ब्लर हो रहा था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखी थी 4 से 5 अदद, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें।
लेकिन ये जो बनेगी ना बहुत मज़ेदार चटपटी सी बनेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको खाकर। अच्छा, मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद ये देखें बॉयल आ गया था, पकने के लिए मैंने इसको रख दिया था ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। अब आलू चेक कर लेती हूँ, 10 मिनट के बाद दोबारा इसको दम लगा दिया था मैंने, और आलू मेरे गल गए थे बिल्कुल। अब मैंने इसमें डाल दिया था पुदीना। उसके बाद जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी इमली। इमली मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली थी जब सब कुछ गल गया था, मतलब आलू गल गए थे। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपने राइस जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। और ये देखिए राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और बड़ा मज़े का लग रहा है, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो देखिए कैमरा बार बार ब्लर हो जाता है क्योंकि वो स्टीम लग रही है कैमरे पे। अच्छा, तो ये देखिए इसको मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़े से जो राइस है वो थोड़े से गल जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया। और आपकी सोच है कि जो तायरी हमारी कितने मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। ये देखें, और धनिया का बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। आप ज़रूर डाला करें राइस वगैरह में, बिरयानी में। ये देखें इस पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था और मैंने इसको रख दिया था दम पे। और ज़बरदस्त से चावल बने थे, बिल्कुल थोड़ी तायरी बनी थी। और ये आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बनी है। तो भाई मेरे रेसिपीज़ पसंद आया करें तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें, कमेंट करना मत भूला करें। ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की और हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।